दानिश भाई को एक हेलीकॉप्टर चाहिए। हाँ, और वो एक कोहिनूर हीरा और बकिंगम पैलेस भी। नहीं 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 नहीं, नहीं ये वो व्हाइट हाउस। आप इसकी फिक्रिश न को करो, मैं पूरे घर को वेट करा दूंगी। मगर ये हेलीकॉप्टर के बजाय ऑटो रिक्शा तो चलेगा ना। वार्निंग उस लड़की को नहीं मेरे यार, उसके माँ बाप को देनी चाहिए, तभी उनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। अब देखते जाओ मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ। मैंने कहा था ना ये सॉरी का सिलसिला तो अब हमारे बीच चलता ही रहेगा। जी तो किताब आपके सामने है। खूबसूरत किताब को खूबसूरत जगह पर ही पढ़ना चाहिए। अगर तुम रोशन तुम्हारे से मिले तो उसको कह देना कि वो जो मेरे साथ कर रही है अच्छा नहीं कर रही है, और उसको बता देना कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। जोगिया से प्रीत किए दुख हो, जोगिया से प्रीत किए दुख हो, ऐसी सुरतिया जगमाना ही, ऐसी सुरतिया, ऐसी सुरतिया जगमाना ही, ऐसी सुरतिया जगमाना ही, फिर न देखी सोय, हाँ फिर न देखी सोय, जोगिया से प्रीत किए दुख हो। वाह, मजा आ गया सच। तुमने तो बहुत जल्दी संगीत सीख लिया। सिर्फ संगीत सीखने की तारीफ करोगी? मेरी आवाज कैसी है? बहुत अच्छी, जो भी सुनेगा पूरी दुनिया भुला देगा। इसीलिए तो राशिद नवाब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे। प्लीज सरिता, उसका नाम लेके मेरा मूड ऑफ मत कर। अच्छा ठीक है, सॉरी। लेकिन एक बात बता, तू हमेशा मीरा के भजन क्यों गाती है? मीरा ने मुझे जीने की राह सिखाई है सरिता। तू मीरा को पढ़कर तो देख, वो महाकलाकार थी। वो पहली औरत थी जिसने प्रेम के लिए दुनिया छोड़ दी, महलों को छोड़ दिया। हमारा ये घर तो पागल खाना है। अब्बा है जिन्हें शायरी के सिवाय कुछ सोचता ही नहीं, और अम्मी इतनी सीधी हैं कि उन्हें जो कोई भी कुछ भी कह देता है वो मान लेती हैं। लेकिन दानिश भाई तो अलग हैं, उन्होंने ही तो हमें जीने का हौसला दिया है। वरना तू तो जानती है, अम्मा तो मुझे आगे पढ़ाना ही नहीं चाहती थी। हाँ, दानिश भाई मेरे सामने है। वो तो शादी भी नहीं करते, कहते हैं जब तक तुम शादी नहीं करोगी मैं भी नहीं करूंगी। ए रोशन, हाँ? क्यों ना अपन दोनों मिलकर दानिश भाई की शादी निगार से करा दें? हाँ, निगाह उन्हें पसंद भी बहुत है। वैसे रोशन आरा बेगम, अब आप दानिश भाई की फिक्र छोड़ें और ये तानपुरा रखकर अपने लिए भी कोई मनमोहन ढूंढ लीजिए, वरना दानिश भाई आपको किसी गधे के हवाले करा देंगे। क्या करूं सरिता, मुझे कोई पसंद ही नहीं आता। यूनिवर्सिटी के छिछोरे लड़के हंसी उड़ाते हैं, सीटियां बजाते हैं। ठीक कह रही है तू। लेकिन तुम क्यों उदास हो रही हो? तुम्हारे साथ तो सुरेंद्र है और वो तुम्हें प्यार भी बहुत करते हैं। हाँ, मुझे प्यार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे पास होता है तो भी लगता है वो मेरे पास नहीं है। क्या करें सरिता, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि हम अपनी चाहतों को, अपनी तमन्नाओं को दिल में दफन कर लें। अपनी तमन्नाओं का इजहार करने की इजाजत नहीं है हमें। लेकिन क्या ये हमारे साथ नाइंसाफी नहीं है?
अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। आइए 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 राशिद मियाँ, आ जाइए। बहुत ज्यादा मसरूफ लग रहे हैं आप। हाँ, यूनिवर्सिटी का जॉब है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। आप बताइए इधर कैसे आना हुआ आज? बस आपकी याद आ गई तो आपसे मिलने के लिए यूनिवर्सिटी चले आए। और बताइए क्या मसरूफियत चल रही है आजकल? बस वही पुरानी मसरूफियत चल रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार, इधर का माल उधर करते हैं। अच्छा, क्या किस सामान का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? एंटीक पीस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ मैं। वैसे दानिश भाई घर में सब ठीक है? आंटी अंकल की तबीयत कैसी है? सब अच्छे हैं। वैसे बस हमें तो इंतजार है आपकी शादी का, जल्दी से बिरयानी खिलाइए भाई। हाँ, मेरी शादी में तो अभी वक्त है, पहले रोशन की शादी करनी है। बस उसी लिए तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। एक दिन मैं और अम्मी दोनों आपके घर आना चाहते हैं। हाँ, तो भाई ऐसा कीजिए कि मैं तो घर पर रहता नहीं हूँ, रोशन भी यूनिवर्सिटी चली जाती है, तुम ऐसा करो कि एक दिन अब्बा को और अम्मी को इत्तला कर दो और पहुंच जाओ। मैं उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। रोशन आरा बेगम को आगे पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी भेजना क्या जरूरी है? इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? रोशन को पढ़ने का शौक है, इसलिए वो MBA कर रही है। इसके बाद उसे बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और ये तो अच्छा है ना, कोई लड़की अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय कोई काम करे। और वैसे भी काम करने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए। अपनी तलाश में। इसके बाद उसे बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। और ये तो अच्छा है ना, कोई लड़की अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय कोई काम करे। और वैसे भी काम करने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए। मगर हमारी फैमिली में आप तो जानते हैं नवाब खानदान की औरतें पर्दा करती हैं। वैसे हमारे यहाँ किसी लड़की को बाहर जाकर नौकरी करने की इजाजत नहीं होती। मैंने तो किसी नवाब की फैमिली ऐसी नहीं देखी है। वो लोग तो बहुत ही कल्चर्ड लोग होते हैं, उनके खानदान की औरतें ऊंची तालीम हासिल करती हैं। मगर हमारी जो तहजीब है, मेरा मतलब है एक लड़की का घर से बाहर जाकर नौकरी करना ठीक नहीं है। राशिद, ये आप क्या कह रहे हैं? इस्लाम में ये कहाँ लिखा है कि औरतें ऊंची तालीम हासिल नहीं कर सकती हैं या घर से बाहर निकलकर काम नहीं कर सकती हैं? लेकिन ये बात हमारी अम्मी को पसंद नहीं है। वो कहती हैं कि रोशन जहां आरा कॉलेज जाए और संगीत सीखे, ये शरीफ लड़की के काम नहीं है। तो दुनिया में जो इतनी बड़ी बड़ी औरतें फनकार हुई हैं, नूरजहां, बेगम अख्तर, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। उन सब औरतों के बारे में छोड़िए दानिश भाई। राशिद, ना कोई फन बुरा होता है और ना ही कोई काम। काम को करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। और एक बात कहूं मैं आपसे? जी कहिए। आप रोशन से मिलिए, अम्मी से मिलिए और तय कीजिए कि ये रिश्ता होना चाहिए या नहीं। हाँ, मैं और अपनी अम्मी को लेकर आपके घर चला जाऊंगा। लेकिन दानिश भाई, आपसे एक बात पूछता हूँ, लड़की की मर्जी मालूम करना क्या जरूरी है? वैसे मैं तो आपकी राय लेने के लिए यहाँ आया था। रोशन की शादी उसकी अपनी मर्जी से होगी। अभी मीटिंग में जाना है। खुदा हाफिज। सर, हमने सुना आप लंदन जाने वाले हैं। लंदन? हाँ हाँ, अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो जरूर चला जाऊंगा। दानिश के कुछ फ्रेंड्स हैं, उससे वो बात कर रहा है, देखो शायद कुछ हो जाए। दानिश भाई ने मुझे बताया था। हाँ हाँ, लेकिन अब वो यही है कि हेलो सर। हाय अदर, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू सर। बैठो। नहीं सर, गोविंद बहुत देर से इंतजार कर रहा है। पूरी कंपनी है वहाँ? जी हाँ सर। ओके, गो अहेड। ओके, बाय। तो सरिता जी, आप भी तो कुछ बोलिए। आई मीन, एग्जाम्स के बाद क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? जी कुछ नहीं सर, इसने बहुत सारे प्रोग्राम भाई, लड़कियां कितने भी प्रोग्राम्स बनाएं, क्या फर्क पड़ता है? लड़कियां अपनी जिंदगी का फैसला खुद थोड़ी करती हैं। आई मीन, देखिए ना, कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो हर साल मेरे पास आती हैं छुट्टियों के बाद, कहती हैं सर इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे, मगर जैसे ही एग्जाम्स खत्म शादी कर लेती हैं। उसके बाद सारे प्रोग्राम कैंसिल। सर, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है ही। भाई मुबारक हो। कौन है वो लकी मैन? तो मैं बताऊं? चुप। क्यों चुप क्यों कर रही हैं? जब इतना पता चल गया है तो
सरिता जी, ये तो पता चल ही जाएगा कि आपके सपनों का राजा है कौन। एनीवे, तो आपने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर ही दिए हैं। सर हम तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप समझते हैं लड़की की सिर्फ एक ही मंजिल होती है, उसकी शादी कर दी जाए। हाँ रोशन, एक अरसे के बाद लड़के और लड़की की शादी हो ही जाती है, मगर प्रॉब्लम वहां है जहां लड़की ये सोचती है कि शादी के बाद उसकी जिंदगी खत्म। सर, आप अपनी बीवी को वो सब करने देंगे जो वो करना चाहती है? मैं अपनी बीवी को वो सब कुछ करने दूंगा जो वो चाहती है। अच्छा सर, हम लोग चलते हैं, बहुत वक्त हो गया। गुड बाय सर। गुड बाय। गुड बाय सर। हेलो श्री। अरे तुम आ गई? अरे मैं तो घबरा गया था, मैंने सोचा मेरी सीता को कोई रावण उठा कर ले गया। नहीं, मैं वो। खैर छोड़ो, आजकल न्यूयॉर्क में एक डायमंड का एग्जीबिशन लगा है। अच्छा? तुम्हारे लिए मैंने एक डायमंड का हार खरीदा है। श्री, तुम कितने अच्छे हो। और मैंने वो तुम्हें पहना कर भी देखा है। मुझे? कब? तुम कल रोशन के साथ कैंटीन गई थी। हाँ, लेकिन तुम्हें। और उसके साथ कॉफी पिया। श्री, श्री तुम इस वक्त क्या हैदराबाद में हो? हूँ भी और नहीं भी। प्लीज प्लीज श्री, मजाक मत करो। तुम हो कहाँ? तुम वाकई उस वक्त कैंटीन में बैठे थे? अरे भाई, ये सीधी सी बात है, तुम रोज रोशन के साथ कैंटीन जाती हो और तुम्हें कॉफी बहुत पसंद है ना? हाँ। तो बस मैंने अपने दिल की आंखों से तुम्हें वो हार पहना कर देख लिया है। बहुत सुंदर लग रही थी तुम। श्री, तुम भी ना। अब मैं फोन रखता हूँ। गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। आई लव यू। आई लव यू टू। आजकल तुम्हें मिस्टर विनय कुमार के पास जाने की बार बार जरूरत पड़ रही है। एग्जाम्स करीब आ गए हैं ना, सर ने मुझे कुछ नोट्स तैयार करने के लिए कहा है। बस, कोई और फरमाइश तो नहीं की ना? कैसी बातें कर रही है तुम? और मैं कोई सरिता रेड्डी थोड़ी ना हूँ कि जिसने भी प्यार से बुलाया हम उसी के होली। बस, तो प्रोफेसर विनय को सिर्फ तुम्हारी एग्जाम की फिक्र है या कोई और भी काम है? हाँ, और भी काम है। दानिश भाई ने कहा है कि इंटर कॉलेज सेमिनार होने वाला है। हाँ। उसके लिए हम सब स्टूडेंट्स को कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, अंदर आ सकते हैं? प्लीज कम इन। बैठिए बैठिए। सर, आपने जो नोट्स बनाने के लिए कहा था मैंने तैयार कर दिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको घर रहने का पनिशमेंट तुमने दिया नहीं? बैठिए। आई एम ओके, थैंक यू सर। श्योर? या। वेरी गुड रोशन। रोशन, डॉक्टर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं सर। उन्हें हमारा सलाम कहिएगा और कहिएगा कि बहुत दिनों से हमने उनकी शायरी नहीं सुनी। जी जरूर। सर, आप किसी दिन हमारे घर आइए ना। जरूर जरूर है। बट गुड नोट्स, वेरी गुड। थैंक यू सर। आप कुछ एग्जाम की तैयारी कर रही हैं? नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ सर। हाँ जी। तो देखिए, कुछ ज्यादा वक्त स्टडीज कीजिए क्योंकि आपका कुछ वक्त हमें चाहिए। आई मीन, ये जो सेमिनार कॉलेज में हो रहा है उसमें आपकी हेल्प चाहिए। बहुत सारे काम करने हैं, ब्रोशर प्रिंट करने हैं, इनविटेशन कार्ड बनाने हैं और पेपर्स तैयार करने हैं। मैं करूंगी सर। कब करना होगा? दानिश से बात करनी पड़ेगी मुझे, मैं आपको कल बताता हूँ। यस। ओके अच्छा सर, हम लोग चलते हैं। ओके। अरे कॉफी आ रही है, कॉफी पी के जाएंगे। सर, मैं कॉफी नहीं पीती। सरिता, आप शायद भूल रही हैं कि हम एक साथ कॉफी पी चुके हैं। बहुत खूबसूरत है। क्या क्या खूबसूरत है? आपने मेरे बारे में कुछ कहा? मैंने आपकी राइटिंग के बारे में कुछ कहा। बहुत अच्छा पेपर लिखा है आपने। अच्छा, मैं तो डर रही थी कहीं प्रोफेसर दानिश मेरे पेपर को रिजेक्ट ना कर दें।
आपने इतना अच्छा पेपर लिखा है, उसे कोई रिजेक्ट कैसे कर सकता है? पता है हमारे एक प्रोफेसर हैं मिस्टर थॉमस, वो इतने गुस्से वाले हैं। वो कहते हैं लड़कियों को ऐसे टॉपिक में रिसर्च करनी ही नहीं चाहिए। तो भाई मेरा मानना है कि लड़कियों को हर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहिए। ये पता नहीं क्यों मर्द लोग हमेशा लड़कियों को पीछे धकेल देते हैं। ये तो आपने सही कहा, लड़कियों के हर काम को कमतर समझते हैं। तो इसीलिए आपने इतना अच्छा पेपर लिखा है? नहीं, मैंने इस पेपर के लिए बहुत रिसर्च करी थी, क्योंकि इसे आप पढ़ने वाले थे ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझसे? हाँ, एक तो आप प्रोफेसर हैं, फिर इतने फेमस राइटर हैं, फिर क्या? कुछ नहीं, रहने दीजिए। मैं मम्मा को बता रही थी कि हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे राइटर भी हैं। आपकी मामा यहीं रहती हैं? हाँ, 2-3 साल में एक बार आती हैं। और फिर इंडिया से बेजार हो जाती हैं? हाँ, इंडिया में रहना तो बहुत मुश्किल है। मैं भी यहाँ एक बरस रहूंगी, जब तक आप मुझे रोकेंगे। मैं क्यों रोकूंगा? नहीं, मेरा मतलब है जब तक ये मिशन नहीं खत्म हो जाता, जब तक रहूंगी। आपको इंडिया अच्छा नहीं लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, पर ज्यादा दिन रहने से बोर हो जाते हैं। आप टाई नहीं पहनते? नहीं, पहनना तो चाहिए, लेकिन वक्त कम रहता है, और फिर कोई याद दिलाने वाला भी नहीं है। अच्छा, तो आप अभी तक बैचलर हैं? तो फिर ठीक है। I mean, मैं आपके लिए एक टाई और परफ्यूम लाई थी। आप घबराइए मत, मैं रोज आपको फोन करके याद दिला दिया करूंगी। मैं स्टूडेंट्स से गिफ्ट नहीं लेता हूँ। मैं आपकी स्टूडेंट तो नहीं हूँ प्रोफेसर दानिश। क्या बात है, आज आप भी अब्बू जान की तरह गजल लिखने की फिक्र में है क्या? आ गए तुम कॉलेज से? अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप कुछ परेशान दिखाई पड़ रही हैं। आज राशिद और उसकी अम्मी आई थी, साथ में सरिता भी थी। रोशन ने उन दोनों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। बड़ी बड़ी बेशर्म लड़की है वो, मुंह फटती, इंसल्ट करी उन दोनों की। अम्मी, जब मैंने राशिद को घर बुलाने से मना किया था तो आपने क्यों बुलाया? रोशन को जब ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप उसे क्यों मजबूर कर रही हैं? तुम्हारी इन्हीं बातों से वो खुदसर हो गई है, वरना हमारे खानदान में किसी लड़की की क्या मजाल जो अपनी शादी की बात करे। माँ बाप ने रिश्ता तय किया, वही शादी हो जाती। अम्मी, क्या आप नहीं चाहती हैं कि आपकी रोशन अपनी खुशी से जिंदगी बिताए? क्या कोई गाय है, कोई भी आया और खरीद के ले चला गया? राशिद में क्या बुराई है? इतना हैंडसम है, ग्रेजुएट है, होशियार है, नवाबी खानदान का है। अम्मी, उनके खानदान में औरतों की इज्जत नहीं होती है। मुझसे कह रहे थे कि रोशन को कॉलेज न भेजो, संगीत मत सिखाओ। अब किस मजहब में, किस समाज में ऐसी बात लिखी है कि औरतें ऊंची तालीम हासिल न करें या घर के बाहर काम करने न जाएं? तो दो ना औरतों को ऊंची तालीम। ये ऊंची तालीम का ही नतीजा है कि कॉलेज जाकर लड़कियां मनमानी करने लगती हैं। आज माया भी आई थी, रो रही थी, परेशान थी। सरिता रोज देर से घर लौटती है। क्यों लौटती हो देर से घर, बताओ? कहाँ जाती है वो? अब मुझे नहीं मालूम, शायद वो भी नहीं जानती कि वो किधर जा रही है और किससे मिलने जा रही है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो और उसे भी समझा देना कि उसका रिश्ता सुरेंद्र के साथ तय हो चुका है और शादी भी उसी के साथ होगी। अम्मी, सरिता की बात छोड़िए ना, आप ये बताइए कि राशिद और राशिद की अम्मी ने आपसे क्या कहा? राशिद और राशिद की अम्मी तो जहेज की बात कर रही थी। उन्हें 5 लाख रुपए और कार चाहिए। मैं ये रकम कम करवा दूं? अम्मी, दोनों लोग आपके पास आते हैं, 5 लाख रुपए की रकम मांगते हैं, कार मांगते हैं, और आप जरूरी नहीं समझती हैं कि मुझे बताया जाए।
अगर आप मुझे ये बताती तो मैं उन दोनों को घर में भी घुसने नहीं देता। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये काम तुम्हारी लाडली बहन कर चुकी है। उसने राशिद से शादी करने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा किया है। मैं भी होता तो मैं भी यही करता। जाहिल लोग दूल्हे की कीमत वसूल करना चाहते हैं। ये तो दुनिया की रीत है। बेटी बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती। तो इस रस्म को खत्म कीजिए ना। लड़की की भी कोई इज्जत होती है, उसकी भी कोई वैल्यू होती है। लेकिन उन्हें इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? राशिद अच्छा लड़का नहीं है। मैंने उसके बारे में पूरे मालूमात हासिल किए हैं, इंक्वायरी की है। और एक दिन वो मुझे यूनिवर्सिटी में मिलने भी आया था। क्या तुमने पूरी इंक्वायरी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? हाँ, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अम्मी, मुझे क्या मालूम था कि वो दोनों आज ही आपसे मिलने आ जाएंगे। और मैंने खामखा रोशन और सरिता को डांट दिया। बेचारी रोती हुई कॉलेज गई है आज। अम्मी, आपने डांटा कोई बात नहीं। मैं अभी उन दोनों को लेने जाऊंगा और मगनी टूटने की खुशखबरी सुनाऊंगा।